वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज है 3 जुलाई 2021 और 3 जुलाई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन बी, 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही नेशनल सीए डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ है, उनका नाम है केवी संपत। ऑप्शन बी। ये विश्व के एकमात्र संस्कृत के दैनिक पत्रिका के संपादक थे, केवी संपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ऑप्शन सी, अमेरिका शीर्ष पर रहा है। यूके सेकंड पोजीशन पे है। इजराइल थर्ड नंबर पर है। अपना देश भारत 100 देशों की सूची में 20वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कवि ने कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है राजेंद्र किशोर पांडा ने। ऑप्शन बी, राजेंद्र किशोर पांडा ने कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हाल ही में भारतीय मूल के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में यूएसए शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी। अपना देश भारत इस सूची में 10वें नंबर पर है, 10th पोजीशन पर है। अब ये आईटीयू की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। आईटीयू का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने
चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन बी। अब ये WHO ने किया है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अडानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो हाल ही में यूएई का गोल्डन वीजा मिला है मोना विश्वरूपा मोहंती को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी। येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है। अब ये आंध्र प्रदेश ने हटाई है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदर। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है।